हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्क वेल्डिंग की कहानी। और आर्क वेल्डिंग को लेके हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आर्क वेल्डिंग होता क्या चीज है। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग जो कवर करेंगे वो आर्क वेल्डिंग के साथ स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी, जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है इस चीज में कि कहां पर हमको स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करना चाहिए, कहां पर रिवर्स पोलैरिटी यूज करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कहां पर इसका एप्लीकेशन है। तो इस चीज को आपको रटने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सब चीजें जो कंफ्यूजन आ रही है, ये सब चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रिंसिपल को समझ लेते हैं कि एक्चुअली आर्क वेल्डिंग के साथ होना क्या है। तो सबसे पहला चीज देखिए, जो आर्क वेल्डिंग है दैट इज द इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। और इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का अगर नाम लिया गया है तो आप ये चीज समझ लीजिए क्या कि इसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो डेफिनेटली नीड होगा। ठीक है, ये सब चीज को आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक सप्लाई है, इलेक्ट्रिक सप्लाई का नीड पड़ेगा ही, तभी आपका ये आर्क वेल्डिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहला चीज। दूसरा चीज, अब इसमें क्या होगा, ये जो आपकी सप्लाई देंगे तो सप्लाई के लिए आपको कुछ इलेक्ट्रिक सप्लाई का सोर्स यूज करना पड़ेगा। तो वो सोर्स के लिए बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पर जो हम लोग यूज करते हैं या तो आपका होता है क्या, अगर बात करेंगे तो जनरेटर, डीसी के लिए अगर बात करेंगे तो डीसी जनरेटर होता है, ये हमारा डीसी जनरेटर है। अदरवाइज जो बात होता है तो एसी ट्रांसफार्मर यूज होता है। ठीक है, जो आपका है वो क्या होता है, एसी ट्रांसफार्मर यूज होता है। ये आपका किसके लिए है, डीसी जनरेटर है या आपका एसी ट्रांसफार्मर है। अब एक्चुअली होता क्या है कि देखिए, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक सप्लाई का सोर्स है। अब इलेक्ट्रिक सप्लाई का सोर्स है तो डेफिनेटली यहाँ से दो वायर निकलते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। जो हमारा पॉजिटिव होता है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव को बोला जाता है एनोड, और ये जो हमारा निगेटिव है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है कैथोड। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो दो सप्लाई वायर आपके निकले हुए हैं। तो ये आपकी सप्लाई वायर गई इधर से, ऐसा ज़्यादा बड़ा बना क्या करना है अपने को तो सीधा सीधा कनेक्शन है। बाकी वोल्ट मीटर और एम्पियर जो लगा रहता है वो आपका एमीटर लगा होता है, जो कि करंट और वोल्टेज को मेजर करता है। तो फिलहाल अगर हम लोग इसके अंदर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि एक जो आपका सप्लाई है तो यहाँ से एक आपका रॉड कनेक्टेड होता है, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। समझ में आया, ये जो आपका पोर्शन है ये आपका है इलेक्ट्रोड। और दूसरा चीज, एक जो आपका वायर है ये कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, ये आपका वर्क पीस से कनेक्टेड होगा। एक जो आपका वायर है ये वायर आपका क्या होगा, ये कहीं ना कहीं वर्क पीस से कनेक्टेड होगा ये। ठीक है, तो ये जो आपका वर्क पीस से कनेक्टेड होगा तो ये हमारा है आपका वर्क पीस। ठीक है, WP मैंने लिखा हुआ, डेट इज वर्क पीस। अब बात ये है कि हमारे पास ये जो सप्लाई आया हुआ है, हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो, या ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रोड आपका निगेटिव हो जाए। मतलब या तो हो सकता है कि इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो या हो सकता है कि इलेक्ट्रोड निगेटिव हो, और इसी के करस्पॉन्डिंग आपको इसका आपको दिखेगा। मतलब ये आपको इलेक्ट्रोड पॉजिटिव जो भी दिख रहा है उसका अपोजिट साइन आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो चीजें निकल कर आती है, क्या, यहीं से हम लोग को डिफाइन करते हैं स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी को लेकर। ठीक है, तो अभी एक्चुअली होगा क्या, देखिए यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि ये जो आपका इलेक्ट्रोड और ये आपका वर्कपीस है, यहाँ पर अगर आप देखो तो इलेक्ट्रोड को अगर आप निगेटिव पे रखते हो, मतलब ध्यान से देखिएगा जो बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपका इलेक्ट्रोड है, अगर आप इस इलेक्ट्रोड को निगेटिव पे रखते हो और वर्कपीस को अगर आप पॉजिटिव पे रखते हो, तो इस टाइप की जो पोलैरिटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द स्ट्रेट पोलैरिटी। ये आपका जो है ये आपका क्या यूज होता है, दैट इज द स्ट्रेट पोलैरिटी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया, जहां पर आपका इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा और वर्कपीस आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा चीज में अगर आपको बात करते हैं, मान लीजिए कि सपोज मेरे पास दूसरा कंडीशन ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रोड क्या हो, पॉजिटिव हो, और जो आप वर्कपीस की बात करोगे ये वर्कपीस क्या होगा आपका, निगेटिव हो। तो अगर आप इस केस में बात करोगे तो इलेक्ट्रोड आपका पॉजिटिव है, वर्कपीस निगेटिव है, तो ये जो आपका है ये आपका क्या शो करेगा, दिस इज द रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है, ये आपका जो यूज करेगा ये आपको रिवर्स पोलैरिटी होता है। अब इस चीज को आपको याद कैसे रखना है, देखिए सीधी सी बात ये है,
इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव से लिंक कर रहा है। इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो इलेक्ट्रोड अगर नेगेटिव से चार्ज कर रहा है तो वापस पॉजिटिव होगा, तो इसको आप स्टेट पोलैरिटी बोल सकते हो, और ये जो आपका अपोजिट है इसको हम लोग रिवर्स पोलैरिटी बोल सकते हैं। बात है कि कौन सा पोलैरिटी को क्यों यूज किया जा रहा है और ये पोलैरिटी को क्लासीफाई क्यों किया गया है, इस चीज को समझना है। तो इस चीज को समझने से पहले तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसका प्रिंसिपल आपका क्या होता है। तो ये तो आपको कनेक्शन समझ में आ गया। अब देखिए इसका प्रिंसिपल की तरफ थोड़ा मूव करते हैं। बेसिकली क्या होता है, हमें मान लीजिए कि कोई भी दो प्लेट को ऐड करना है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये दो प्लेट को ऐड करने के लिए यहाँ पर हमने जो यूज किया है, यहाँ पर हमने जो यूज किया दैट इज द इलेक्ट्रोड वायर, ठीक है। मतलब ये जो आपका वायर है कौन सा वायर है, इलेक्ट्रोड वायर है। तो ये देखिए दोनों आपके प्लेट हैं और इलेक्ट्रोड वायर जो है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मेल्ट हो रहा है। ये जो आपका पोजीशन है, ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं क्या है, इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोड है। तो एक्चुअली होता क्या चीज़ है, देखिए सीधी सी बात है, जब हम लोग, आपने कभी आर्क वेल्डिंग किया है कॉलेज में, वर्कशॉप में, कई लोगों ने किया है बोलते हैं, कई लोगों बोलते हैं कि हमारे कॉलेज में कुछ ऐसा सेटअप था ही नहीं। कोई बात नहीं, वो सब फर्क नहीं पड़ता। अभी आप समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका सरफेस है, देखिए यहाँ ये आपका सरफेस है, इसको आपको वेल्डिंग करना है। तो कभी भी देखिएगा जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं ना, तो वेल्डिंग करने का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोड है इसको उठा के वर्कपीस से चिपका दिया जाता है। शुरू में आप क्या करते हो, सबसे पहले जो इलेक्ट्रोड उठाए, इलेक्ट्रोड को उठाने के बाद जस्ट वर्कपीस से टच करके तुरंत उसको क्या करोगे, हटाओगे, और वहां पे आप एक प्रॉपर गैप मेंटेन करोगे। मतलब अगर आप देखिए क्या करते हैं कि जैसे ही आप देखिए, सीधी सी बात यह है कि जब ये दोनों टच में नहीं रहेंगे तो क्लोज सर्किट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं बनेगा। तो जब करंट फ्लो नहीं होगा तो इसके अंदर हीट भी जनरेट नहीं होगा ना। इसका प्रिंसिपल पे अगर आप जाओगे तो क्या होगा, ये जो आपका इलेक्ट्रोड होता है, ये इलेक्ट्रोड कहीं ना कहीं क्या होता है, हीटिंग के कारण, ये जो आपका इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, हीट होता है, और हीट होने के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड मेल्ट होता है। और मेल्ट होता है तो जो दो प्लेट के बीच का गैप है या दो रॉड को अगर आपको ज्वाइंट करना है तो ये मेल्ट होके क्या होता है, ज्वाइंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर आपको इलेक्ट्रोड को मेल्ट करना है तो यहाँ पर आपको हीट की जरूरत पड़ेगी, और हीट की जरूरत पड़ेगी वो कहाँ से मिलेगा, जब ये करंट सप्लाई करेगा तो यहाँ से हमारा क्या होता है, हीट निकलता है। तो जब करंट सप्लाई करने के लिए आपको कहीं ना कहीं क्लोज सर्किट पढ़ना पड़ेगा। तो अभी आपका क्या है, जो वेल्डर है उस वेल्डर के हाथ में क्या है, जो हमारे पास वेल्डर उसके हाथ में इलेक्ट्रोड है, और ये आपका वर्कपीस है। तो जब तक आप इसको टच करोगे नहीं तब तक शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, मतलब क्लोज लूप नहीं बनेगा, तो करंट ही फ्लो नहीं होगा। तो पहले क्या किया जाता है, जब वेल्डर आप जाएगा तो वेल्डर क्या है, इलेक्ट्रोड को पकड़ेगा, इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोड होल्डर से पकड़ते हैं, उसके बाद ले जाकर उसको क्या करेगा, हल्का सा टच करेगा। जैसे ही उसको टच किया वहां पे क्लोज सर्किट फॉर्म हुआ और वहां पे क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट। तो टच करने के बाद ऐसा नहीं कि हमेशा टच करते रहेगा, क्यों, उस केस में आपका क्या होगा, शॉर्ट सर्किट है, बहुत ही फिर क्या है, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि रेसिस्टेंस वहां पे जीरो हो जाता है। तो क्या करता है कि टच करने के बाद अब उसको क्या है, गैप को भरना है, तो इलेक्ट्रोड मेल्ट हो रहा है ना। तो मेल्ट हो रहा है तो उस इलेक्ट्रोड को मेल्ट होने के लिए स्पेस भी तो चाहिए। तो क्या करता है कि जब ऐसे टच किया और टच करने के बाद देखिए यहाँ पर टच करने के बाद इतना उठा के रखेगा। अब कितना गैप पे रखेगा हम लोग आगे बात करने वाले हैं, डेट इज कॉल्ड आर्क लेंथ। ये जो आपका गैप है ना, इस गैप को हम लोग बोलते हैं आर्क लेंथ, और इसको क्या करता है, ये उठा के रखेगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रोड कंटिन्यू मेल्ट होता चला जाएगा और इसको फिल करते चले जाएगा, और इस तरीके से कहानी आगे बढ़ते चले जाएगी। अगर आप इस आर्क लेंथ को एक लिमिट से ज्यादा उठा दोगे तो आपका कंटिन्यू फ्लो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि क्या है, एक बूंद भी अगर वहां से अलग हो गया तो क्लोज क्या हो गया, जो सर्किट क्लोज था वो आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। बस यही कहानी यहाँ पर चलती है क्या, कि जैसे आपका ये है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो हमारे पास ये प्लेट है, ये अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास जो प्लेट है, और ये जो हमारे पास देखोगे तो ये आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड है और ये आपका प्लेट है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे कि जब ये क्या होगा, इस तरीके से मेल्ट होना स्टार्ट होगा तो यहाँ पर एक गैप होता है, ठीक है। इस गैप को हम लोग बोलते हैं डेट इज द आर्क लेंथ। ये जो हमारे पास गैप है इसको हम लोग आर्क लेंथ बोलते हैं, और ये गैप को हमेशा मेंटेन करना जरूरी है। और ये जो आपका पोर्शन है यहाँ पर, ये मान लीजिए आप इसको क्या कर रहे हैं, इस तरीके से आप वेल्डिंग करते चले जा रहे हैं, और वहां पर क्या है, आपका डिपोजिशन होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये था कुछ आर्क वेल्डिंग को लेके बेसिक प्रिंसिपल। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, ये जो स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी का क्या खेल है। अब ये बताइए कि आप जो ये जो रॉड है, इस रॉड को क्या चाहेंगे, तेजी से मेल्ट हो कि स्लो मेल्ट हो, क्या लगता है। अगर आप जो रॉड यूज कर रहे हैं वो रॉड को, जो इलेक्ट्रोड का आपका है, ये क्या चाहेंगे कि बहुत तेजी से मेल्ट होता रहे और बहुत फास्ट होता रहे, कि वेरी स्लो मेल्ट हो,
कि आपका नॉर्मल तरीके से। देखिए सीधी सी बात है, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका तेजी से मेल्ट हो रहा है कि स्लोली मेल्ट हो रहा है, इसके लिए आपको एक चीज पहले डिफाइन करना पड़ेगा। क्या, आप ये बताइए कि जब आप मेल्ट कर रहे हैं क्या वो थिन शीट है कि थिक शीट है, कैसा शीट है? अगर आप देखिए थिन शीट को अगर आप वेल्ड कर रहे हैं और अगर आप ज्यादा हीट सप्लाई कर दोगे, ज्यादा तेजी से करोगे, तो आपका तो शीट भी तो क्या हो जाएगा, मेल्ट होकर बह जाएगा। सीधी सी बात है, अगर आपका थिक शीट है, मोटा शीट है, और उस केस में अगर मान लीजिए आपका इलेक्ट्रोड मेल्ट होगा तो क्या होगा, अगर आपका ये थिक शीट है और इलेक्ट्रोड मेल्ट होगा तो उस केस में क्या बनेगा, आपको इलेक्ट्रोड कंटिन्यूअसली मेल्ट होगा। और अगर ये स्लो मेल्ट करोगे तब तो आपको क्या है, 3-4 दिन लग जाएगा एक छोटे से पार्ट को वेल्डिंग करने में। तो कहीं ना कहीं जो पैरामीटर ये होता है, पहला चीज। दूसरा चीज ये, अगर आप सरफेस पे वेल्डिंग कर रहे हो तो ठीक है, आप चाहोगे कि मेरे को प्रॉपर हीट मिले वेल्ड करने के लिए। अब मान लो ओवरहेड वेल्डिंग यूज कर रहे हैं, तो ओवरहेड वेल्डिंग समझ में आता है आपको क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको सीलिंग है, जो छत है, वहां पे आपका कोई जो रॉड है आपका या आपका जो चैनल गया रहता है उसको वेल्डिंग करना है, तो कोई पर्सन जाएगा तो इस तरीके से वेल्डिंग करेगा। तो इस तरीके से वेल्डिंग करेगा तो वहां पर क्या चाहोगे, ज्यादा हीट जनरेट होगी, कम हीट जनरेट हो? जितना ज्यादा हीट जनरेट करोगे उतना तेजी से मेल्ट होगा, तो उसके कारण जो उसके पार्टिकल आते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पैटरिंग, छलकना। स्पैटरिंग आपका बहुत ज्यादा होगा, तो वो तो डेफिनेटली जो पर्सन गया है उसके लिए तो क्या है, वो नो डाउट हार्मफुल होगा। तो ये अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है कि आपको किस तरीके की वेल्डिंग करनी है। तो कहने का ये मतलब है कि कहीं कहीं हमको ऐसा जरूरत पड़ेगा कि हीट का जनरेशन कम से कम हो, और कहीं कहीं हमको ऐसा दिखेगा कि हीट से जनरेशन क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। बट एक चीज तो तय है क्या, कि इसमें जितना भी आपका हीट जनरेशन होता है 65 to 70% हीट जो है वो एनोड में जाके जनरेट होता है। तो ये आपका जो पॉजिटिव कैथोड और पॉजिटिव एनोड और जो मैंने निगेटिव को कैथोड लिखा है, इसमें सबसे ज्यादा चीज ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपका एनोड होगा उस एनोड पर आपका 65 to 70% आपका क्या होगा, हीट का जनरेशन होगा। ये जो आपका एनोड है, इस एनोड में क्या होगा, 65 to 70% क्या होगा, हीट जनरेशन होगा। ठीक है, कहानी क्लियर है यहां तक? तो ये आपको कंडीशन कुछ समझ में आया? ये जो आपकी कंडीशन है, ये आपको कंडीशन समझ में आई कि 65 to 70% आपको जो दिख रहा है ये क्या है, आपका हीट का जनरेशन। अब देखिए बात करते हैं, सीधी सी बात ये है कि किसमें आपका ज्यादा हीट जनरेट होता है, किसमें आपका कम हीट जनरेट होता है। तो पहला चीज अगर आप आओगे कि इलेक्ट्रोड नेगेटिव और वर्कपीस आपका क्या है, पॉजिटिव, तो ये जो हमारा स्ट्रेट पोलैरिटी है, इस पोलैरिटी में आपका क्या होता है, हीट जनरेशन आपको ज्यादा मिलता है। मतलब ये जो आपको स्ट्रेट पोलैरिटी दिख रही है ना, इसमें आपका हीट जनरेशन जो है वो हीट जनरेशन आपको ज्यादा दिखेगा, हीट जनरेशन ज्यादा। बस आपको अगर इतना चीज क्लियर हो गया ना, तो आगे की चीजें आप खुद ब खुद क्लासीफाई कर लेंगे। अगर रिवर्स पोलैरिटी की बात करेंगे तो इसमें आपका क्या होगा, जो हीट जनरेशन होगा वो हीट जनरेशन आपको कैसा दिखेगा, इसमें आपका होगा हीट जनरेशन कम। तो ये बात आता है कि आपको कहां पर कैसी वेल्डिंग करनी है। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप इस चीज को वेल्डिंग कर सकते हो किस तरीके से। देखिए सीधी सी बात यह है कि अगर आपसे बात किया जाए क्या, कि अगर आपके पास बोलता है मान लीजिए थिन शीट है, ध्यान से सुनिएगा, थिन शीट है, तो थिन शीट है तो किस टाइप की वेल्डिंग को प्रूफर करेंगे, डेफिनेटली हमारे पास क्या है, कम हीट जनरेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो यूज किया जाता है दैट इज द रिवर्स पोलैरिटी। और यहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे थिक शीट को लेके, तो थिक शीट पे हम लोग किस तरीके की वेल्डिंग करेंगे, ज्यादा हीट चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं क्या, स्ट्रेट पोलैरिटी। ये कहानी कुछ क्लियर हुआ? अब सुनिए, ये जो आपकी कहानी थी सॉरी, ये जो आपका कहानी था, अब यहाँ पे देखिए अपने दो तरीके के सोर्स यूज कर सकते हैं हम लोग। एक होता आपका डीसी जनरेटर, एक होता आपका एसी ट्रांसफार्मर। कौन सा कहां पर इसको यूज करना है इसको भी समझना जरूरी है। ये सब चीज आप डायरेक्ट करते हो, मैं बिल्कुल एकदम ब्रेक कर करके तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूं, ताकि अब चीजों को मर्ज करोगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। अगर हम लोग एसी और डीसी डिफरेंस के लेके बात करें, तो सबसे पहला चीज आप ये समझ लो कि जो हमारे पास डीसी होता है, जो डीसी जनरेटर होता है, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या डीसी को लेके, ठीक है, तो ये जो आपका है दैट इज द स्टेबल आर्क। ये जो आपका डीसी होता है दैट इज द स्टेबल आर्क। आप इसका ग्राफ देखियो कैसा जाता है ग्राफ, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाता है। तो जो भी चीज स्ट्रेट लाइन चल रही है वो किसी को डिस्टर्ब कर रही है क्या, नहीं। तो जो डीसी आपको स्टेबल आर्क की कैटेगरी में जाता है, उसी तरीके से अगर आप बात करोगे एसी को लेके, तो एसी आपका जो है दिस इज द अनस्टेबल आर्क। ठीक है, एसी जो है, एसी आपका क्या है, अनस्टेबल आर्क है।
और यहाँ पर जो आपको आर्क है कुछ इस तरीके से मिल रहा है। कहानी समझ में आया? मतलब स्टेबल आर्क के अंदर दिखोगे तो स्टेबल आर्क आपको क्या है, जस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी, और एसी में बात करोगे अनस्टेबल आर्क को लेके तो कुछ इस तरीके से आपको एसी का स्ट्रक्चर मिलता है। तो कहीं भी आप वेल्डिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। स्टेबल आर्क का मतलब सीधा सीधा है कि अगर आपको एक प्रॉपर वे में करंट मिलेगा तो आपको ये चीज पता रहेगा कि इसमें कितना आपका स्पैटरिंग हो रहा है, कितना छलक रहा है, मतलब कितना किस रेट ऑफ स्पीड से मेल्ट हो रहा है, तो आप उस स्पीड से आगे बढ़ पाओगे। लेकिन अगर आपका क्या है, ये चीज अगर फ्लक्चुएट होता रहेगा तो ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ये जो आपका स्टेबल आर्क है, कहीं ना कहीं ये जो आपके आर्क प्रोसेस है ये आपका एक्सपेंसिव पड़ता है कंपेयर टू ये एसी वेल्डिंग में। ठीक है, तो ये आपका जो दिख रहा है, ठीक है, डीसी में ये आपका जो स्टेबल आर्क है और ये कहीं ना कहीं क्या एक्सपेंसिव है, जबकि जो आप एसी को लेके बात करोगे तो ये आपका क्या है, कंपेयर टू डीसी चीप है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको जो कंडीशन दिखा हुआ है। अब ये बताइए कि अगर मैं जाता हूँ किसी चीज को वेल्ड करने के लिए, तो अब मुझे जैसे बात हो रहा है ये डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी और डीसी ये आपका जो है रिवर्स पोलैरिटी और स्ट्रेट पोलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या क्या यूज कर सकते हैं। देखिए, डीसी के अंदर स्टेबल आर्क है। अगर आप मान लीजिए थिक शीट को वेल्ड कर रहे हैं तो थिक शीट में आपको हीट ज्यादा चाहिए तो आप यूज करो स्ट्रेट पोलैरिटी, लेकिन वहां स्टेबिलिटी वाला पैरामीटर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जब आप थिक शीट को वेल्डिंग करोगे तो यहाँ पर जो आप यूज करोगे क्या करोगे, DCSP, मतलब डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। समझ में आया? और अगर आप थिन शीट के लिए जाओगे तो थिन शीट में देखो रिवर्स पोलैरिटी यूज तो होगा, ये तय बात है, लेकिन यहाँ पर आप AC भी यूज कर सकते हो, DC भी यूज कर सकते हो। DC आपको एक्सपेंसिव मेथड पड़ता है तो लोग यहाँ पर बेसिकली जो प्रीफर करते हैं वो आपका AC यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो यूज हो जाता है आपका AC रिवर्स पोलैरिटी यूज होता है। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस में आओगे थिक शीट को लेके तो यहाँ पर जो आपकी स्ट्रेट पोलैरिटी वो कहीं ना कहीं जो आपकी यूज होती है दैट इज द स्ट्रेट पोलैरिटी, मतलब DCSP, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। यहाँ तक कहानी क्लियर है? अब सुनिए, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, ये जितने डिस्कशन कर रहा हूँ ना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके नहीं रुकेंगे, पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लग जाएंगे, बट थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनते रहिए जो चीज बता रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है, दो चीजें यूज होती है। क्या क्या टर्म्स यूज होता है? एक होता है डिपोजिशन और एक होता है पेनिट्रेशन। ये दो वर्ड जो मैंने यूज किया है इसको ध्यान से सुनिए, एक होता है डिपोजिशन और एक होता है पेनिट्रेशन। तो इस चीज को भी हम लोग समझते हैं, डिपोजिशन और पेनिट्रेशन की क्या कहानी है। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये डिपोजिशन और पेनिट्रेशन के लिए कि अगर हम लोग बात करें तो ये जो पोर्शन है इसको भी हटाया जाए यहाँ से। अब देखिए क्या होगा, मैंने क्या क्या वर्ड यूज किया है। एक वर्ड मैंने यूज किया है दैट इज द डिपोजिशन, ठीक है, और जो मैंने दूसरा वर्ड यूज किया है दैट इज द पेनिट्रेशन। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिपोजिशन एंड पेनिट्रेशन? ठीक है, अगर मैं डिपोजिशन की बात करूं तो डिपोजिशन का मतलब क्या होता है, जमा होना। पेनिट्रेशन का क्या मतलब होता है, पेनिट्रेट मतलब बिल्कुल इंटेंसिटी के साथ होल करेगा। अब ये बताइए कि आपको किस तरीके की चीजें कहां पर मिल सकती है डिपोजिशन और पेनिट्रेशन को लेके। इसको आप फिजिकली समझो तो आप ऐसा समझिए, अगर आपके पास मान लीजिए ये शीट है, ठीक है, ये मान लीजिए ये आपके पास कुछ इस तरीके की शीट है, और इसमें अगर हम लोग बात करें तो इस शीट में आपको क्या करना है, अगर वेल्ड करना है तो वेल्ड करने के लिए अगर आपको बोलता है डिपोजिशन करने के लिए, तो डिपोजिशन का मतलब क्या है, सरफेस पे जाके डिपोजिट होगा, और पेनिट्रेशन का मतलब क्या है, वो बिल्कुल गैप को जाके फिल करेगा, मतलब आपका क्या पूरा अंदर तक जाएगा ये। ठीक है, अब ये बताइए कि किस तरीके का जो मेथड है हम लोग कहां पर यूज कर सकते हैं डिपोजिशन और पेनिट्रेशन को लेके, बताइए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो आपको डिपोजिशन है, देखिए सीधी सी बात है, ये चीज आपको समझ में आ गया कि डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी में हीट ज्यादा जनरेट होता है और डीसी रिवर्स पोलैरिटी में हीट कम होता है। क्या बोल रहा हूं, देखिए डीसी रिवर्स पोलैरिटी, यहाँ पे आप आओगे तो हीट जनरेशन जो है वो आपको कम मिलेगा। डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी, यहाँ पर अगर आप आओगे तो हीट जनरेशन आपको ज्यादा मिलेगा। अब ये डिपोजिशन और पेनिट्रेशन को लेके अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो अगर आपकी थिक शीट हुई तो वहां पर पेनिट्रेशन की नीड आपको पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगा। तो पेनिट्रेशन का अगर नीड पड़ेगा तो आप यहाँ पर कौन सा यूज करोगे, पेनिट्रेशन कहाँ पर मिलेगा,
डेफिनेटली पेनिट्रेशन का मतलब आपको कहीं ना कहीं ज्यादा हीट मिलेगा। तो ये आपका जो कंडीशन है पेनिट्रेशन, ये आपको किस में मिलेगा, डीसी स्टेट पोलैरिटी में। ठीक है, मतलब हायर पेनिट्रेशन के लिए आप यूज करोगे डीसी स्टेट पोलैरिटी, लेकिन अगर आप डीसी रिवर्स पोलैरिटी यूज करते हो तो यहां पर आपका हीट जनरेशन कम होगा ना, तो क्या वो अंदर तक जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, तो मेल्ट होकर वो सरफेस पे डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या है, डिपोजिशन हाई मिलेगा। मतलब सीधा सीधा आप ये समझ लो कि डिपोजिशन आपको हाई मिलेगा कहां पर, डीसी रिवर्स पोलैरिटी में, और पेनिट्रेशन कहां मिलेगा, डीसी स्टेट पोलैरिटी में। आइए इसको एक बार हम लोग डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि सपोज आपको कोई सरफेस को वेल्ड करना है और ये हमारे पास कोई वेल्डिंग है, तो यहां पर अगर बात करें तो चलिए मैं इसमें आपको एसी भी कंसीडर कर लूंगा। तो डीसी जो आपका रिवर्स पोलैरिटी होता है, इस पे आपका पेनिट्रेशन बहुत कम मिलेगा। यहाँ पे पहले कंक्लूजन देखो तब हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अगर बात करेंगे डीसी स्टेट पोलैरिटी को लेके, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने लिखा है ना, तो इस पे यहीं पर लिखता हूँ। देखिए क्या बोल रहा हूँ, डीसी रिवर्स पोलैरिटी है, रिवर्स और डीसी स्टेट पोलैरिटी, इसी तरीके से आपका ये भी है। अब देखिए क्या होगा, डीसी रिवर्स पोलैरिटी में अगर आप जाओगे तो यहां पर आपको डिपोजिशन क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। ये जो आपका डीसी रिवर्स पोलैरिटी है इसमें आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, डिपोजिशन हाई मिलेगा। लेकिन यहां पर अगर आप आओगे, ये डिपोजिशन हाई मिला है, लेकिन यहाँ पे आओगे पेनिट्रेशन को लेके, तो पेनिट्रेशन यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा लो। ठीक है, उसी तरीके से स्टेट पोलैरिटी में जाओगे तो स्टेट पोलैरिटी में आपको दिखेगा पेनिट्रेशन हाई दिखेगा, पेनिट्रेशन आपको हाई दिखेगा। और जब आप आओगे किस पे, डिपोजिशन को लेके, तो डिपोजिशन आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा कम। ठीक है, तो आप सीधा सीधा यहाँ से ये समझिए कि मान लीजिए आपके पास 3 डायग्राम है, इसरो में क्वेश्चंस में भी आए हुए हैं। वहां पे देखिए एक हम लोग बात करते हैं, चलिए मैं 3 डायग्राम बनाता हूं, मुझे बताइएगा कि कौन कौन सा क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बताइए कौन सा किस तरीके का वेल्डिंग है। ये देखिए, ये आपका अंदर डेप्थ में कम गया, मतलब पेनिट्रेशन कम है लेकिन डिपोजिशन ज्यादा है। तो पेनिट्रेशन कम हो रहा है तो डेफिनेटली रिवर्स पोलैरिटी में जाएगा ना। देखो पेनिट्रेशन कम है, डिपोजिशन ज्यादा है, तो ये जो आपका मेथड है ये आपका रिप्रेजेंट करेगा क्या, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। सबसे ज्यादा हीट आपका डीसी में जनरेट हो रहा है, और ये आप देख रहे हो डेप्थ पेनिट्रेशन ज्यादा हुआ है, डिपोजिशन कम है, तो ये आपका बनेगा क्या, डीसी स्टेट पोलैरिटी। और अगर आप इसको बात करेंगे तो आप ये एसी के साथ ले सकते हो, अब आपका बीच में है तो एसी रिवर्स पोलैरिटी भी हो सकता है और स्टेट पोलैरिटी भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो ये आपको कुछ कंक्लूजन यहाँ पर तो दिख रहा है। तो ये आपका कहीं ना कहीं क्या है, ये आपका डिपोजिशन और पेनिट्रेशन को लेके कहानी थी। ये चीजें आपको क्लियर हुआ, तो ध्यान रखिएगा ये जो ऊपर वाला चीज है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिपोजिशन। ठीक है, ये जो आपका ऊपर वाला चीज है इसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन, और ये जो आपका नीचे वाला चीज है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेनिट्रेशन। ठीक है, ये जो आपका नीचे वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से मैंने कुछ चीजें डिस्कस की, आपको क्लियर हुई है, चीजें क्लियर यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पर फाइनली अगर आप ओवरऑल एक कंक्लूजन लेंगे तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीज पढ़ा हुआ है। पहले तो हमने प्रिंसिपल देखा था, फिर स्टेट पोलैरिटी देखा था, फिर रिवर्स पोलैरिटी देखा था। तो ओवरऑल अगर आप कंक्लूजन यहाँ पे देखो तो ओवरऑल कंक्लूजन को एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला चीज क्या कि पेनिट्रेशन और डिपोजिशन को लेके बात कर रहे थे, और डीसी स्टेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी को लेके बात कर रहे थे। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए हमारे पास सीधी सी चीजें ये हैं कि हमने जो पढ़ा हुआ है मैं जस्ट आपको एक टेबल के फॉर्म में आपको क्या है कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, पूरा आपको कंक्लूजन दिख जाएगा। हमने 2 तरीके के सप्लाई देखे, एक हमने डीसी देखा हुआ है, एक हमने एसी देखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो चीजें हैं डीसी को लेके, तो डेफिनेटली एसी भी होगा तो आपको वही चीज होगा क्या कि अगर आपको बोलता है क्या स्टेट पोलैरिटी को लेके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो स्टेट पोलैरिटी में आप देखोगे तो स्टेट पोलैरिटी में आपको क्या दिखेगा, जो आपका वर्कपीस है वर्कपीस आपको दिखता है पॉजिटिव, और जो आपका इलेक्ट्रोड है ये आपको इलेक्ट्रोड क्या दिखता है, ये आपको दिखता है निगेटिव। ठीक है, ये आपका डीसी को लेके है। अगर आप एसी को लेके जाएंगे तो सेम चीज आपका एसी में भी होने वाला है।
यहाँ से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों ने क्या देखा, डिपोजिशन को लेके बात किया हुआ है, डिपोजिशन और पेनिट्रेशन को लेके। तो अगर मान लीजिए हम लोग बात करते हैं डीसी रिवर्स पोलैरिटी को लेके और डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी को लेके, तो ये आप बेसिकली अगर बात करोगे तो यहाँ पर देखिए पेनिट्रेशन और क्या था आपका, जो आपका जमा हो रहा था, तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं पेनिट्रेशन है, ठीक है। तो पेनिट्रेशन और एक आपका क्या था यहाँ पर डिपोजिशन। तो ये बताइए डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी में, डीसी रिवर्स पोलैरिटी में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, डीसी रिवर्स पोलैरिटी में पेनिट्रेशन कम दिखेगा, डिपोजिशन ज्यादा दिखेगा। डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी में जाओगे तो पेनिट्रेशन आपको ज्यादा दिखेगा, डिपोजिशन कम दिखेगा। समझ में आया? तो ये आपका पेनिट्रेशन और डिपोजिशन को लेके था। अब आप अगर एसी में बात करोगे तो सेम चीज है, एसी में भी आपका यही कहानी होने वाला है और यहाँ पर भी दो चीजें होती है, एसी रिवर्स पोलैरिटी होता है और एसी स्ट्रेट पोलैरिटी होता है। सेम चीज आपको सेम कहानी मिलने वाली है, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा जो थिन शीट और थिक शीट को लेके, तो कहाँ पर किस तरीके की वेल्डिंग की जाती है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बात करते हैं, ये अगर हमसे बात करें थिन शीट को लेके, ठीक है। अच्छा, एक चीज एसी डीसी को लेके और हमने जो बेसिक डिफरेंस क्या देखा था कि ये जो हमारे पास डीसी था, दिस इज द स्टेबल आर्क, ठीक है। ये आपका स्टेबल आर्क है और एक्सपेंसिव है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप जाओगे किसमें एसी को लेके, तो दिस इज द अनस्टेबल आर्क, ठीक है, अनस्टेबल आर्क। और दूसरा चीज अगर आप यूज करोगे तो ये आपका कंपैरेटिवली क्या चीप है डीसी के कंपेयर में, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर मेरे पास मान लीजिए थिक शीट और थिन शीट की बात चल रही थी, अगर हमसे बात करता है थिक शीट के लिए, तो थिक शीट के लिए आप क्या यूज करोगे, डीसी। बताइए रिवर्स होगा क्या स्ट्रेट होगा, डेप्थ पेनिट्रेशन उसका ज्यादा जाना चाहिए, तो डीसी आपका बनेगा स्ट्रेट पोलैरिटी। और यहीं पर अगर मान लीजिए आप थिन शीट यूज करते हो तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्या, डीसी, ये आपका स्ट्रेट पोलैरिटी था और ये आपका क्या है, रिवर्स पोलैरिटी है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, दूसरा चीज अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए हमारे पास जो वेल्डिंग होता है, एक तो हमारे पास होता है सरफेस वेल्डिंग। सरफेस वेल्डिंग, तो सरफेस वेल्डिंग में आप जो मन करे वो वेल्डिंग आप यूज करो, डिपेंड करता है कि आपके पास क्या क्या हो सकती है, कैसा आपका रिक्वायरमेंट है। तो डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी भी यूज हो सकता है और डीसी रिवर्स पोलैरिटी भी यूज हो सकता है, डिपेंड करता है आपके कंडीशन के ऊपर। और आप यहाँ पे क्या है, एसी भी यूज कर सकते हो, मतलब एसी स्ट्रेट पोलैरिटी भी यूज कर सकते हो और एसी रिवर्स पोलैरिटी भी यूज कर सकते हो। बट नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, अगर आपको बोलता है क्या ओवरहेड वेल्डिंग, ओवरहेड वेल्डिंग समझ में आता है, ठीक है। जब आप क्या है सीलिंग वगैरह पे चढ़ के कुछ इस तरीके से हम लोग वेल्डिंग करते हैं, तो वहां पर अगर आप देखते हो तो उस वेल्डिंग में आपको क्या दिखेगा, स्पैटरिंग कम से कम होना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ आर्क ज्यादा होना चाहिए, हीट ज्यादा जनरेट होना चाहिए कि कम जनरेट होना चाहिए। हीट अगर ज्यादा जनरेट होगा तो इलेक्ट्रोड क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो जितना ज्यादा मेल्ट होगा तो उतना ज्यादा क्या करेगा, वो स्पैटरिंग करेगा। तो हम नहीं चाहते कि स्पैटरिंग ज्यादा करे, तो इसीलिए हम लोग बेसिकली जो यूज करते हैं वो रिवर्स पोलैरिटी यूज करते हैं। अब एसी यूज करें कि डीसी यूज करें, डेफिनेटली डीसी में आपका स्टेबल आर्क है तो वहां पर यूज किया जाता है डीसी रिवर्स पोलैरिटी। कहानी कुछ समझ में आ रहा है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।